हेलो स्टूडेंट्स, हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज़ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. इट इज़ ऑल्सो नोन एज इबुलियोस्कोपी. सबसे पहले इसमें क्वेश्चन आता है कि डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट या व्हाट डू यू मीन बाय एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. और इस पर क्वेश्चन किस तरह आ सकता है कि एक्सप्लेन दैट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज़ ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. तो सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है. अब तक हम यही पढ़ते आए हैं कि द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग. एक डेफिनेशन, इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है बॉइलिंग पॉइंट की. इट इज़ द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. यानी कि जब हम किसी लिक्विड को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो जब उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, इट स्टार्ट्स बॉइलिंग, एंड दैट पॉइंट, दैट टेम्परेचर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड. फॉर एग्जाम्पल, वाटर बॉयल्स एट 373.15 केल्विन. 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बॉयल होता है. ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है. तो क्यों है ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट? तो हम कहेंगे कि इस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 1.013 बार, दैट इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर, दैट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अब हमने पीछे बताई थी कि ये लाइन तो हमने याद करनी है कि व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड टू ए वोलेटाइल सॉल्वेंट, इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेज एंड हेंस इट्स बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज. तो हमने कहा था कि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं. तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन इज ऑलवेज हायर देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट. क्या बताया कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन इज ऑलवेज हायर देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट. तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि मान लो एक तो हम प्योर वाटर को बॉयल करते हैं. एक प्योर वाटर के अंदर हमने ग्लूकोज ऐड कर रखा है या सोल्ट ऐड कर रखा है या शुगर ऐड कर रखी है. तो जो वाटर, प्योर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता था, अब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि उसके अंदर कोई भी जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा. 100 डिग्री सेल्सियस ना होगी, थोड़ा सा बढ़ जाएगा. अब ये नहीं है कि कोई 5 डिग्री बढ़ गया, 10 डिग्री बढ़ गया, पॉइंट्स में अंतर आएगा. तो हम कह सकते हैं कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन इज ऑलवेज हायर देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट. और ये जो डिफरेंस जो आया है, दिस इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. एलिवेशन का मतलब बढ़ना. तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया हमारा. तो अगर हम मान लो T0B हम कंसिडर करते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर या सॉल्वेंट का, और TB इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, देन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डेल्टा TB, और डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस T0B. TB is the boiling point of solution and T0B is the boiling point of the solvent. तो हमारे पास डेरिवेशन क्या आई, डेल्टा TB, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कि कितना बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का ज़्यादा है प्योर सॉल्वेंट से, दैट इज डेल्टा TB. अब इसी डेरिवेशन को हम बाई ग्राफ भी शो कर सकते हैं. ग्राफ में देखो हम कैसे शो करते हैं. ग्राफ में पहली बात तो है, ग्राफ हम लेते हैं वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर. यहाँ मैंने निशान लगाया है, ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर. कितना होता है, 1 एटमॉस्फेयर. हमने बताया कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि किसी भी लिक्विड का जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा तो वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा. अब जैसे मान लो हमारे पास ये प्योर सॉल्वेंट था, जो रेड पेन की जो करो है ये प्योर सॉल्वेंट था. इस पॉइंट पर सॉल्वेंट ने बॉयल करना शुरू कर दिया, तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, यहाँ से जो कोरिस्पॉन्डिंग टेम्परेचर होगा इसका, दैट इज नोन एज T0B. तो ये हो गया हमारा प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट. अब इस सॉल्वेंट के अंदर हमने डाल दिया नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, तो कि सॉल्यूशन बन गया. तो अब ये जो पॉइंट है, जब इसकी कर्व बढ़ रही है, इसको हम गर्म कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, इस पॉइंट पर आकर इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया. यानी कि ये जो पॉइंट है, ये टेम्परेचर हो गया सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट TB. तो ये ग्रीन लाइन होगी TB सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, रेड लाइन शो करती है प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट. दोनों का डिफरेंस जो होगा
दैट इज़ नॉन एज डेल्टा टी बी, यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये सॉल्यूशन का, यानी कि देखो यहाँ से यहाँ तक जो टेम्परेचर है वो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, और यहाँ से यहाँ तक है वो प्योर सॉल्वेंट का है। तो हम कह सकते हैं कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने पर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, और जो जितना जितना बढ़ता है दैट इज़ नॉन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इतना ऑल अबाउट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब क्वेश्चन हमारा ये आता है कि हाउ कैन यू से दैट कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये हम बताएंगे कि फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, स्मॉल m इज ए मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट को हटाएंगे तो यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट आएगा दैट इज के बी। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, एम इज मोलैलिटी। अब के बी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट, के बी क्या है? के बी इज मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट, और ऑल्सो नोन एज इबुलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट, और ऑल्सो नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट, के बी। अब इस के बी की आ जाती है कि क्वेश्चन में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है ये कि डिफाइन के बी, व्हाट इज यूनिट, इट्स यूनिट। अब हम के बी की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं इस फॉर्मूले में? डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। अब मोलैलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स पर के जी पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। अब मान लो कि सॉल्यूशन की मोलैलिटी हो जाए 1, इसकी यूनिट क्या होती है? मोल पर किलोग्राम मोलैलिटी की। तो डेल्टा टी बी विल बिकम्स इक्वल टू के बी। अगर m की वैल्यू 1 हो जाए तो डेल्टा टी बी बिकम्स इक्वल टू के बी। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? द मोलल एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन बिकम्स यूनिटी। it is equal to the elevation in boiling point when molality of a solution becomes a unity। तो डेल्टा के बी की यूनिट क्या होगी? तो इसकी यूनिट हो जाएगी केल्विन किलोग्राम पर मोल। बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है ये एग्जाम में, व्हाट इज द यूनिट ऑफ के बी या डिफाइन के बी। तो के बी यूनिट होती है केल्विन किलोग्राम पर मोल। अब हम बात करते हैं इसी फॉर्मूले से हम कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट कैसे कर सकते हैं। मोलर मास ऑफ सोल्यूट के लिए डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। एम क्या होता है? मोलैलिटी। मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाई मास ऑफ द सॉल्वेंट। W2 बाई M2 बाई W1 इंटू 1000 क्यों लिया? क्योंकि मास कई बार ग्राम में दिया हुआ होता है और हम लेते हैं किलोग्राम में। अब पुटिंग द वैल्यूज ऑफ इस m की वैल्यू, ये जो वैल्यू है इसको हम रखेंगे के बी में, के बी के साथ। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू W2 बाई M2 1000 बाई W1। तो वी कैन फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट M2। तो M2 अगर यहाँ चला जाएगा तो डेल्टा टी बी यहाँ आ जाएगा और कोई चेंज नहीं है। तो ये फॉर्मूला आपको यूँ का यूँ याद करना है, 1000 इंटू के बी इंटू W2 बाई डेल्टा टी बी इंटू W1। अगर हमें सारी चीज़ें दे रखी हों, ये 4 क्वांटिटी अगर हमें दे रखी हों, तो वी कैन फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट इजीली। अब के बी की जो वैल्यू होती है वो डिफरेंट सॉल्वेंट्स के लिए डिफरेंट होती है, और ये न्यूमेरिकल में हमें दी हुई होती है। जैसे वाटर की के बी वैल्यू जो है वो है 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल, केल्विन किलोग्राम पर मोल। अब पेज नंबर 49 पे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 2.7। इस फॉर्मूले से रिलेटेड हम कैसे इसको निकाल सकते हैं, देखिए आप। ये क्वेश्चन है आपका कि 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज का फॉर्मूला is dissolved in 1 kilogram of water. At what temperature will water boil? At 1.013 bar. Kb for water is this. क्या क्या दिया हुआ हमें यहाँ पर? W1 दिया हुआ 18 ग्राम। मोलर मास निकालेंगे ग्लूकोज का 180 ग्राम पर मोल। Kb की वैल्यू दी हुई है 0.52 किलो केल्विन किलोग्राम पर मोल। निकालना क्या है? एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल, कि जो सोल्यूशन जो बनेगा हमारा वो किस टेम्परेचर पे बॉयल होगा, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। यहाँ पर इस प्रेशर का कोई रोल नहीं है, ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रखा है, इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पर। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या चीज़ निकालनी है? डेल्टा टी बी निकालनी है। और डेल्टा टी बी क्या होता है भाई? डेल्टा टी बी
होता है टी बी माइनस टी नॉट बी। अब टी नॉट बी यहाँ दिया हुआ नहीं है लेकिन हिडन है यहाँ पर। हमें पता है कि जो वाटर है, वाटर यानी कि प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 373.15 केल्विन। तो डेल्टा टी बी की फॉर्मूला होता है के बी इंटू एम। यहाँ से हमने पहले डेल्टा टी बी निकाल लिया। अब के बी की वैल्यू दी हुई है 0.52। मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। तो ये 18 ग्राम इसका वेट दिया हुआ है, 180 इसका मोलर मास है। अब ये 1 किलोग्राम में दिया हुआ है, तो 1 किलोग्राम में अगर दिया हुआ है तो हमें यहाँ पर 1000 करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका डेल्टा टी बी हमारा आया 0.052 केल्विन। अब डेल्टा टी बी की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो डेल्टा टी बी क्या होता है, टी बी माइनस टी नॉट बी। तो टी बी इज इक्वल टू टी नॉट बी प्लस डेल्टा टी बी। तो टी नॉट बी होता है प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 373.15 और डेल्टा टी बी होता है 0.052 केल्विन। टोटल जो सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना आएगा, 373.202 केल्विन। यानी कि जो प्योर का 373.15 केल्विन था वो ग्लूकोज डालने के बाद सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 373.202 केल्विन हो गया। इतना बड़ा है 0.052 केल्विन। That is the numerical. Try some more numericals on this formula, and that is all about elevation in boiling point. Thank you.